अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम जो वन पेपर पे बेस होते हैं उनके हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। आज 17 अगस्त है। 18 अगस्त से एफपीएससी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, उसके बाद इंस्पेक्टर एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अब इसमें जो जर्नल पेपर होते हैं उसमें मैथ का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर पोर्शन ही जो विजुअल मैनिफेस्टेशन से ही इसको क्लियर कर देती हैं। सबसे पहले जो है हम असिस्टेंट डायरेक्टर का पूरा पेपर इसमें सॉल्व करेंगे और इसमें जो सिलेबस है वो हमारे पास है हेड नंबर 3 बेसिक अरिथमेटिक, जिसमें टॉपिक मेंशन है अलजबरा, रेशियोज, परसेंटेजेस एंड अरिथमेटिक मीन्स। तो अब हम इससे देखते हैं कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन कौन से आते हैं और इसमें कुछ और टॉपिक भी जो हैं वो मैं बताता जाऊंगा जो बाकी पेपर्स में है। तो हम यहाँ पे जस्ट एक पेपर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा जो सिलेबस में मेंशन है ये अलजबरा। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए जरा हम उनको देख लेते हैं, फिर उनकी तादाद भी देख लेते हैं और फिर आगे जो है वो चलते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। 4/3 इंटू 10x-4 अंडर रूट -8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ साथ। 10x-4 - 8 इज इक्वल टू 0। 8 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारे पास +8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10x-4, हमने इसको खत्म करना है तो 3/4 और यहाँ भी 3/4। ये तो हमारे पास कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6। अब दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये 10x-4 इज इक्वल टू 36 और 10x इज इक्वल टू 36 + 4 इज इक्वल टू 40। और यहाँ से जो है वो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों साइड को जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे और सिंपल x और 4, इट मीन सी हमारा ऑप्शन है 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये पहला सवाल था जो अलजबरा के टॉपिक से था। दूसरा क्वेश्चन था एट द प्रेजेंट एज ऑफ अली इज x-10, व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 12 ईयर। इस वक्त इसकी एज x-10 है। 12 साल के बाद 12 जमा कर देंगे तो x + 2। तो इसमें कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन है वो इजी आया है। तो एजेस प्रॉब्लम आपने लाजमी करके जाने अलजबरा में, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की जो है वो उम्मीद होती है, या सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने 64 अंडर रूट और इसका क्यूब रूट। सबसे पहले हम 64 अंडर रूट ये ले लेंगे, ये तो इजी है 8, और इसका क्यूब रूट तो सिंपल 2 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये तीसरा सवाल सिंप्लीफिकेशन का था। अब यहाँ पर वो x भी लिख सकता है या इस तरह की वैल्यू आ सकती है। चौथा सवाल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बनाना है वर्ड एक्सप्रेशन से। सब्ट्रैक्ट करना है 8 टाइम ऑफ द नंबर b। 8 टाइम ऑफ b सब्ट्रैक्ट करना है किस से? फ्रॉम से 10 टाइम ऑफ द नंबर c। 10c से 8b माइनस करना है। तो ये हमारे पास जो है वो 10c - 8b, ये दोनों कंफ्यूजन में दिए हुए थे, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन जो अलजबरा के पोर्शन से थे तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 सवाल जो है वो हमारे अलजबरा से आए हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेशो का। तो सिलेबस के मुताबिक चल रही हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इक्वेशन सॉल्व करनी है, किस पे ये सेटिस्फाई करती है। इसके दो मेथड होते हैं। पहला जो है वो हम इनकी वैल्यूज को प्लस और माइनस करते हैं। अगर किसी को वो मेथड आता है तो वेल एंड गुड, उसी से करें। जिनको उसमें इशू आता है तो इसको हम रिवर्सल मेथड से कर लेते हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं तीनों इक्वेशंस को। हमारे पास एक इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 13, x + y + z इज इक्वल टू 12 और 2y + z इज इक्वल टू 11। तो इसकी जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इन सब इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहली इक्वेशन। इसके साथ x की वैल्यू पुट करें। x अगर 4 हो, y 5 हो, तो यहाँ पर 4, 2 × 5, 10 + 4 तो 14 है, लेकिन हमें यहाँ पे 13 चाहिए।
इट मीन्स ये जवाब तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो हम माइनस कर देंगे। हम नेक्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं इसी पे। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो 3 2 इंटू 5, तो ये 10 13। इट मीन्स ये हमारा आंसर जो है वो हो सकता है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इस वैल्यू पे। नेक्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं। एक्स वाई और जेड को जमा करना है। 3 और 5 8 और 4 12 जो है ये, इस इक्वेशन को जो है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे भी है ओके है, बिल्कुल ये चेक हो रही है। तीसरी इक्वेशन पे चेक करते हैं। एक्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, वाई हमारे पास 5 है और जेड हमारे पास 4 है। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, लेकिन यहाँ पर 11 होना चाहिए था। इट मीन्स ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं हो सकता। इसमें इक्वेशन हमारी सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम लास्ट इक्वेशन को चेक करते हैं। एक्स 5 और वाई जो है 4 प्लस 2y, तो ये 4। 8 प्लस 5 13 वेरीफाइड है। तीनों को जमा करना है। 5 और 4 3 और 2 9 और 12, ये भी वेरीफाइड है। और उसके बाद लास्ट 2, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 3। 8 प्लस 3 11, मतलब तीनों इक्वेशंस हमारी वेरीफाइड हो रही हैं। तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको प्लस और माइनस से आता है तो वेल एंड गुड, आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला सवाल था। इसमें ये बेसिकली अलजबरा में भी आ सकता है, रेशो में भी आ सकता है, आप इसको दोनों में कर सकते हैं। वैसे ज्यादा रेलिवेंट जो है ये बनता है हमारे पास अलजबरा में, बट ये दोनों में कंबाइन है। उसके बाद रेशो फाइंड करनी है। एक्स वाई और जेड प्रोपोर्शन में है, तो ये अंडरस्टूड हमारे पास फार्मूला है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो हम इनको लिखते हैं एक्स वाई प्रोपोर्शन वाई जेड। तो बी ऑप्शन ये फार्मूला बेसिकली पूछा गया था। तो इस पोर्शन से मेनली हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये 2 सवाल हमारे इस पोर्शन से आए हैं। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज है। तो परसेंटेज में हम देखते हैं, पहला सवाल है 5% ऑफ 5% ऑफ 100। हम परसेंट को खत्म कर देंगे बटा 100। 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सिंपल कैंसल हो जाएगा। 25/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 और 0.25। ये हमारा आंसर ए जो है। तो ये हमने वैल्यू फाइंड करनी थी परसेंटेज की, कि 5% ऑफ 5% ऑफ 100 कितना होगा। तो वो 0.25 जो है सिर्फ 25 पैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए की सैलरी जो है वो 50% मोर देन बी। इसको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है इसको एग्जाम्पल के साथ। अब हमें बी की सैलरी मालूम नहीं है, लेकिन ए की सैलरी बी से 50% ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि बी की सैलरी अगर 100 रुपये है तो ए डेफिनेटली 150 लेगा। तो 50% उससे ज्यादा होगी। अब हमने फाइंड करना है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है, और वो हमने बताना है परसेंटेज में। तो यहां से क्लियर कट है कि उसकी सैलरी जो है वो 50 रुपये कम है। परसेंटेज हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू ए इज इक्वल टू 50। और उसके बाद जो है x/100 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू 50, और x हमारे पास आ जाएगा 50/150 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 50 से तकसीम कर लें, 50 से कम 50 और 50 दिए 150, 100 तकसीम 3, और ये 33 सही 1/3%। ये हमारे पास सी आंसर था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसकी सैलरी जो है वो ए से 33 सही 1/3% जो है वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो हमारे पास है परसेंटेज का। 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिटेक्टेड। 20% तो बिल डिटेक्ट हो गया है, लेकिन अभी भी उसने 100 रुपये पे करने हैं। तो बेसिकली उसका बिल आया कितना था। अब इसमें 2 मेथड हो सकते हैं। या तो हम सिंपल इसको करें कि 20% डिडेक्ट होने के बाद उसका बिल जस्ट 80% रह गया, टोटल हमें मालूम नहीं है, और 80% 100 के बराबर है। तो 80/100 एक्स इज इक्वल टू 100, और एक्स हमारे पास आ जाएगा ओवर 80। अब सिंपल जो है वो आप इसको तकसीम कर लें।
0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 से डिवाइड कर दें 4, और 4 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो टोटल उसका बिल था 125 रुपये। या दूसरा मेथड इसका ये होता है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने इसको यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं। आप इनमें से किसी का 20% ले लें और इसमें से माइनस कर दें, तो जवाब हमारे पास 100 आना चाहिए। तो सिंपल हम जस्ट अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। 20% ऑफ 125, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 125। 0 से 0 कैंसिल कर दें, और ये 5 और ये 25। अगर 125 रुपये बिल था, 20% उसका डिडक्ट हुआ 25, तो बाकी 100 ही बचा। तो 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेस करना था 1.14 को एज परसेंट ऑफ 1.9। तो x% ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 14। तो जाहिर सी बात हमने ये इसको फाइंड करना है x/100। 1.9 इज इक्वल टू 1.14। 1.14 ओवर 1/9 ये नीचे आ जाएगा, और ये 100। इसमें ज्यादा आसानी रहती है कि आप डेसिमल को पहले खत्म कर लें। 114 है तो ये 100 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 हैं, और इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा। 100 से 100 को कैंसिल कर दें, और ये 6। तो सिंपल x जो है वो हमारे पास 60% जो इसकी वैल्यू है, तो ए आंसर है। तो ये बेसिकली सवाल का पैटर्न दिखाना है। उसके बाद एक जो टाउन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 1,75,000 से 2,62,000 इन अ डेकेड। डेकेड जो है वो 10 सालों में उसकी जो आबादी बढ़ी है वो 1,75,000 से 2,62,000 हो गई है। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। तो उसकी जो एवरेज पॉपुलेशन है पर ईयर वो कितनी इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले तो हमें इंक्रीज का पता होना चाहिए। 2,62,000 हो गई, उससे पहले जो थी 1,75,000, तो ये इंक्रीज हुई है 87,500। सबसे पहले तो हमें ये परसेंटेज फाइंड करनी है। तो x% जो टोटल थी 1,75,000, और ये हमने फाइंड करना है इसकी परसेंटेज। x/100 मल्टीप्लाइड बाय 175,000 और 87,500। अब हमारे पास जो कैलकुलेशनल वर्क है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज लेके आएंगे। अब इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लें, 1 0 से मजीद 1 0 कैंसिल कर लें, यहाँ पर 10 बच गया, और ये 5। तो इसको डिवाइड करेंगे आप 25 से कर लें, जैसे आपको आसानी हो। 175 ज़रब 5 875। तो टोटल जो इसकी आबादी इंक्रीज हुई है वो 50% हुई है। लेकिन 50% तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज की तरफ नहीं जाना। सवाल के अगले पार्ट को देखना है, हमने उसका एवरेज बताना है और पर ईयर बताना है। तो टोटल जो है वो डेकेड था, 10 साल गुजरे हैं, तो 50% डिवाइडेड बाई 10, तो हर साल उसकी आबादी 5% जो है वो बढ़ती गई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था बी। तो ये हमारे 1 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 सवाल जो थे ये परसेंटेज के टॉपिक से थे। उसके बाद लास्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके कंप्लीट, इसको मैंने कंप्लीट पहले भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, इसको डिटेल में आप वहां देख सकते हैं। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, उसके नोट्स भी साथ दे दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे यहाँ देख लीजिएगा। तो इस को जो है वो हम सवाल देख लेते हैं। इसकी जो है 40 नंबर टर्म फाइंड करनी थी, इसको जरा मैं स्विफ्टली कर देता हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो वहां पे देख लें, और ये टॉपिक भी वहां से पढ़ लें। तो हमने टर्म फाइंड करनी है 40। A1 हमारे पास है 1, और n हमारे पास है 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 प्लस 4 39 इंटू 4, और 1 प्लस 156 इज इक्वल टू 157। तो ये इसकी लास्ट टर्म हमने फाइंड कर ली। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। तो सिंपल हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म, ये फार्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू
n/2 a1 प्लस a2। तो 40/2 a1 1 है, उसके बाद 157 है, ये डिवाइड होगा 20 इंटू 158। तो ये 1580 और 1580 3160, ये हमारे पास आंसर था। ये अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे पास लास्ट टर्म क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो हम इसमें दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल में मैंने फार्मूले भी पढ़ाए हुए हैं। और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो इस फार्मूले से भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसे आप वहां पे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो a1 3 के बराबर है, d6 है, n 9 है, tn फाइंड करना है, तो tn इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो t9 a1 3 है, 9-1 इंटू 6, 3 प्लस 8 इंटू 6 48। तो 51 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर था। इसको जरा मैं स्विफ्टली कर देता हूँ कि ताकि इसमें जो है वो इसकी लेंथ ही ज्यादा ना हो। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, एक हमारे पास एपी है जिसके फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, a1 हमारे पास 3 के बराबर है, 5 नफी 1 और डिफरेंस 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और a5 भी हमारा 3 का 3 रहेगा, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वहां पे इसको जो आप देख लें, उसके बाद सम फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म इसकी ये है, लास्ट टर्म ये है, तो सिंपल वही फार्मूला a1 प्लस an, और n ही हमने फाइंड करना है, a1 1/n है, ये n² माइनस n प्लस 1/n है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये 1 का 1 प्लस n² माइनस n प्लस 1, और ये n/2। मजीद ये हमारे पास आ जाएगा n² माइनस n प्लस 2, ये दोनों जमा हो जाएंगे, और बटा जो है वो इसका n है, और बाहर हमारे पास n/2 है। तो n से जो है वो n कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस वन, सी ऑप्शन। और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसका थ्योरम है, इफ p टर्म ऑफ AP इज q एंड q टर्म इज p, देन nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। तो ये बेसिकली थ्योरम है, ये इसका प्रूफ देखना चाहें तो आप नेट पे देख सकते हैं। या दूसरा इसमें होता है कि अगर AP q हो और जो q टर्म जो है वो p हो, तो इसकी p प्लस q टर्म जो होगी वो 0 होगी। तो ये अंडरस्टूड थ्योरम है, तो ये 0 इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये एंड होते हैं। अब एजेस प्रॉब्लम है, उसमें प्रोपोर्शन है, सिंपल प्रोपोर्शन के भी आए हुए हैं, थोड़े कम्प्लेक्स भी पूछे हुए हैं। तो इन टॉपिक को इसके अकॉर्डिंग आपने रिवाइज करना है, ताकि आपको आसानी रहे और आप इसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो हासिल कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।